एजुकेशन कम्प्लीटली चेंज हो गई है। अब सारा ऑनलाइन का ज़माना है, अब बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं। मैं हमारे पास जो था वो फ्लड में काफ़ी हद तक ज़ाया हो गया। हमारे यहीं गुन्नी खान में गोडाउन था जिसमें बहुत पुराना ट्रेजर था। उसमें पुराने हमारी किताबें थी, हमारे JNK के नक्शे थे। उस ज़माने में जो पेपर है वो ऑस्ट्रिया से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से आया करता था। अब सारा माल इंडिया से आता है मैक्सिमम। इस दुकान के ऊपर जो है महाराजा हरि सिंह के पर्सनल डॉक्टर जो थे, डॉक्टर राम प्रकाश, उनकी रिहाइश होती थी। और नीचे हमारी बुक शॉप थी। पब्लिशिंग और स्टेशनरी का काम करते थे और वहाँ से कश्मीर में माल भेजा करते थे। नेम द आइटम्स एंड स्विच अवेलेबल, एवरीथिंग इज अवेलेबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग कश्मीर में आप सबका खैर मकदम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है आज से 150 साल पुरानी दुकान के पास, और ये दुकान खुद महाराजा प्रताप सिंह ने खुलवाई थी। ये दुकान तब खुलवाई गई थी जब कश्मीर में एजुकेशन का उतना सिस्टम नहीं था, किताबों का उतना किताबें यहाँ पर उतनी हुआ नहीं करती थी। तब महाराजा प्रताप सिंह ने आज़ाद कश्मीर यानी कि पाकिस्तान से कुछ लोगों को बुलाया था और कहा था कि वहाँ से यहाँ आइए और यहाँ एक दुकान खोलिए ताकि यहाँ पर भी यानी कि कश्मीर में भी स्टेशनरी का थोड़ा बहुत बिज़नेस चले। जिसके बाद जयराम दास ज्ञानचंद यहाँ आए थे और यहाँ पर स्टेशनरी की दुकान खोली थी। ये दुकान खुद महाराजा प्रताप सिंह ने उनको दी थी और इस वक्त उनके हम कह सकते हैं कि उनकी 5th जनरेशन जो है ये दुकान चला रही है। और इस वक्त जो ये दुकान है वो नरेश जी चला रहे हैं, जो कि इस वक्त के ऑनर है इस दुकान के। सीधे इनसे बात करते हैं और देखते हैं क्या कुछ कहते हैं ये इस दुकान के बारे में, किस तरीके से ये दुकान खुली है और क्यों महाराजा प्रताप सिंह ने इनको ये दुकान खोलने के लिए कहा था। मेरा नाम नरेश है। हमारी ये फर्म है जयराम दास ज्ञानचंद और अब सिस्टर कंसर्न इसकी है जैको पेपर मार्ट। तो ये एस्टेब्लिशमेंट इसकी जो है 1875 की है। 1875 से हम लोग यहाँ अमीरा के दल में दुकान चला रहे हैं। तो बेसिकली जो है हम आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के झेलम डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो महाराजा हरि सिंह के फादर जो थे महाराजा प्रताप सिंह, उन्होंने मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को अपने दरबार में बुला के ये कहा था कि आप वहाँ से श्रीनगर माल बेचते हैं तो हमें श्रीनगर में परफेक्ट बुक शॉप और स्टेशनरी शॉप खोल के दीजिए। पब्लिशिंग और स्टेशनरी का काम करते थे और वहाँ से कश्मीर में माल भेजा करते थे। लेकिन यहाँ उस ज़माने में परफेक्ट स्टेशनर नहीं था। जो भी था वो किराना मर्चेंट था, वो जनरल मर्चेंट था और जनरल मर्चेंट के साथ बुक्स भी रखता था और स्टेशनरी भी रखता था। परफेक्ट स्टेशनरी नहीं थी। तो फिर हमने यहाँ पेपर का काम, स्टेशनरी का काम और बुक्स का काम किया, जो खुदा के फजल से आज तक काम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर का काम है, आई एम जस्ट फॉरवर्डिंग इट। ये अप्रॉक्सीमेटली 150 साल पुरानी है। तो ये वही दुकान है जो आपको महाराजा, वही बिल्डिंग है, वही दुकान है। इस दुकान के ऊपर जो है महाराजा हरि सिंह के पर्सनल डॉक्टर जो थे, डॉक्टर राम प्रकाश, उनकी रिहाइश होती थी। और नीचे हमारी बुक शॉप थी। फिर वो 47 में महाराजा के साथ चले गए तो ये बिल्डिंग हमने ओन कर ली थी। तो 85 से मैं यहाँ बैठ रहा हूँ अपने फादर के साथ। मेरे फादर 2005 में एक्सपायर हो गए, उसके बाद मैं चला रहा हूँ इसको। मैं और मेरा ब्रदर है, हम दोनों चला रहे हैं। तो आगे आपके बच्चे चला रहे हैं ये शॉप? दिस इज़ आवर 5th जनरेशन नाउ। 5वीं जनरेशन? हाँ, ये 5वीं जनरेशन है और एक ही काम को हम लोग पकड़ के चल रहे हैं। पेपर, स्टेशनरी, बुक्स, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। दिस इज़ वी आर सर्विंग टू एजुकेट सोसाइटी। हम कहते हैं बच्चों को कि ये विरासत है, जितनी अच्छी तरह से इसको संभालेंगे उतना अच्छा है। ये तो बाप दादा की विरासत है।
150 साल की विरासत है, महाराजा बहादुर ने शुरू करवाई थी और तब से हम लोग काम कर रहे हैं। खुदा का फजल है, अब आजकल बच्चे बुक्स का थोड़ा सा कम, स्टेशनरी और पेपर का ज़्यादा कर रहे हैं। 150 साल से यही बेच रहे हैं। उन ज़माने में जो पेपर है वो ऑस्ट्रिया से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से आया करता था। अब सारा माल इंडिया से आता है मैक्सिमम। उस ज़माने में फ़ॉरेन से आता था। फिर बख्शी साहब की गवर्नमेंट जो थी, हमारे फादर कहते हैं उस समय इंपोर्ट लाइसेंस होते थे, तो इंपोर्ट लाइसेंस में हमें ज़्यादातर माल जो है वो हम यूरोप से मंगाते थे। बच्चों के पेन हैं, बच्चों के पार्कर पेन होते थे, बच्चों के दूसरी आइटम्स होती थी। यहाँ रवाज था शादी में अच्छे पेन देने का, तो वो सारे इंपोर्ट किया करते थे। अब वो सारे इंडिया में अवेलेबल है, वो यहीं से माल आता है। हमारे यहीं गुन्नी खान में गोडाउन था जिसमें बहुत पुराना ट्रेजर था। उसमें पुराने हमारी किताबें थी, हमारे JNK के नक्शे थे, हमारे JNK के मैप्स थे, वो ज़ाया हो गया। तो ये हमारी रियासत की जोग्राफिया है। ये टाइटल पेज हमने इसका फ्रेम करके रखा है। ये 1927 में पब्लिश हुई है, पब्लिश बाय आवर कंसर्न। ज़मीन आसमान का फ़र्क है, डाइवर्सिफाई हो गया है, एजुकेशन कम्प्लीटली चेंज हो गई है। अब सारा ऑनलाइन का ज़माना है, अब बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं। एक ज़माने में किताबें खरीदते थे, अब आजकल सारी जो बुक्स है, स्टडी मटेरियल है बच्चों का, वो सारा ऑनलाइन इंटरनेट पे अवेलेबल है। बुक्स की सेल में काफ़ी हद तक फ़र्क है, लेकिन कहते हैं एक चीज़ अच्छी होती है, एक चीज़ बुरी होती है, एक चीज़ अच्छी भी होती है, लेकिन उसके साथ कागज़ का चलना अच्छा हो गया है। इस समय कागज़ की सेल अच्छी है। 85 की बात है, उस समय JNK में हमें कोटा रिलीज़ होता था कॉपी बनाने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉपी बनाने के लिए हमें परमिट देती थी, कोटा था। कुछ चंद लोग थे जो कि कॉपी का कोटा मिलता था, हम यहाँ कॉपी बनाते थे, उनमें से हम नंबर 1 थे। तो कॉपी बना के हम JNK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को दिया करते थे, वो आके डिस्ट्रीब्यूट करते थे। बड़ी सस्ती, बहुत सस्ती कॉपी थी। अब फ़र्क ये हो गया, अब बच्चों के पास चॉइस है, एक से एक बढ़िया कॉपी है, एक से बढ़िया एक नोटबुक्स है, और सारी ब्रांडेड है। उस समय ब्रांडेड स्टेशनरी का रिवाज नहीं था। तो करियो नेम द आइटम्स एंड स्विच अवेलेबल, एवरीथिंग इज अवेलेबल। ट्यूथ वैरायटी जो उनके से अवेलेबल मार्केट में कि कोई कहने की बात ही नहीं है। ये 2-3 फर्में ही थी JNK में जो पुरानी थी। एक जम्मू में हुआ करती थी, दीनदयाल ओम प्रकाश, हमारी ब्रांच जम्मू में भी थी। तो अभी हम जम्मू में नहीं, सिर्फ श्रीनगर में काम कर रहे हैं, कश्मीर में कर रहे हैं। हमारे कज़न्स हैं, वो काम कर रहे हैं, उनकी भी दुकानें हैं और हम भी हैं। मेरे चाचा के बच्चे हैं, ये लाल चौक में भी हैं, सरायवाला में भी हैं। हमारी 4-5 शाखें हैं यहाँ बार है, ख़ानदानी कारोबार है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ख़ानदानी कारोबार है। उसके बाद कोविड के बाद काम में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। मैं नहीं कहूँगा स्टेशनरी में, ओवरऑल बिजनेस जो है वो JNK में काफ़ी हिट हुआ है। इट हैज़ सफर्ड अ लॉट। तो अब देखते हैं, खुदा करे कि थोड़ा सा काम ठीक हो जाए, तो थोड़ा सा बूम हो जाए, तो खुदा करेगा अच्छा ही होगा इंशाल्लाह।